तेनू को मां तो जो मेरा बेटा तो शहीद का उसमें हो गया, देश के ऊपर जान गया। तो फिर जो अपना वादा कराया था वो एक नौकरी तो मांगे थे कि कुछ ज्यादा कुछ मांग रहे थे कि और यू मेडल खाली हाथ में पकड़ा दिया कुछ, इससे पेट नहीं भरने वाला। हाँ क्यों पकड़ाया यू मारे को। खुद महिपाल डांडा एमएलए ने ये बोला था मैं अपने कोटे से इसका वो गेट लगवाऊंगा, लेकिन आज तक गेट लगवाना तो दूर की बात, वो घर पर आके ये भी नहीं पूछा भाई परिवार कैसे रह रहा है, क्या दुख है। सरकार अमित को शहीद नहीं मानती? जुबान से मानती है लेकिन कागजों में नहीं मानती। जुबान से शहीद बोलते हैं जहाँ भी जाते हैं वैसे ही। बॉडी लेके चला रही, यहाँ शाम को 6 बजे करीब अंतिम संस्कार किया। उस टाइम जो कोई हरियाणा गवर्नमेंट का या भारत सरकार का अधिकारी था या फौज का था, उस टाइम जो आ लिया उसके बाद अभी तक किसी ने घर पे आके ये नहीं पूछा, ना देखा कि परिवार कैसे रह रहा है, कैसे गुजारा चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज मैं आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराऊंगा जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि एक अमित पुनिया जो 31 मई 2016 को जो CAD पुल गांव का जो एक ऑमनेशन का डिपो था उसमें एक ब्लास्ट जो है बड़ा ब्लास्ट हुआ था और देश के 19 जवान शहीद हो गए थे। उन 19 जवानों में एक जवान जो पानीपत हरियाणा के गांव नांगलखेड़ी का रहने वाला अमित पुनिया था। आज हम उनके घर पर पहुंचे हैं और घर पर पहुंचने का मकसद और कारण जो है वो ये है कि उनके बुजुर्ग माँ बाप जो हैं, जो सुविधाएं एक शहीद के परिवार को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इस परिवार को नहीं मिल रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, मैं बुजुर्ग उनके पिता बैठे हैं। सबसे पहले पुनिया साहब मैं नमस्कार करता हूं आपको। क्या मामला है पूरा अमित पुनिया का, जो आप दर रोज मैं आपको देखता हूं अधिकारियों के चक्कर काटते हुए, प्रधानमंत्री को रोज आप लेटर लिख रहे हैं, क्या पूरा मामला है बता। ये जी जो 31/5/16 को CAD पुल गांव में बम ब्लास्ट हुआ था उसमें 19 जवान शहीद हो गए थे और उस टाइम रक्षा मंत्री और फौज के जनरल वहाँ हादसे की जगह पहुंच गए थे। उन्होंने वहाँ पर जवानों से वायदा करा था सभी को कि भाई सभी 19 के 19 जवानों को शहीद का दर्जा मिलेगा और सभी को स्पेशल कोटे से नौकरी भी मिलेगी। लेकिन आज तक नौकरी तो दूर की बात, जो राष्ट्रपति मेडल मिला था 15 अगस्त 17 को, उसकी सुविधा भी सरकार नहीं दे रही। जॉब तो कहाँ दे थी, सिर्फ 0 स्केल के हिसाब से 9,000 पेंशन दे रहे हैं। उससे तो माता पिता का मेडिकल का भी खर्चा नहीं चलता है। अंकल जी वहाँ पे गोला और बारूद रखा था जिस समय, बेटा वहीं था, बेटा आग बुझा रहा था, उसको कंट्रोल कर रहा था। उसको कंट्रोल करते हुए ब्लास्ट हुआ और जो लोगों की जान गई है मेरे ख्याल से कंट्रोल करने में गई। कंट्रोल, सभी की जान कंट्रोल करने में गई है और जो घायल हैं वो भी कंट्रोल कर रहे थे। कंट्रोल करते समय ये हादसा हुआ है। घायल कितने को हुए होंगे आपके नजर याद? करीब 17 तो ज्यादा घायल हैं और कुछ मामूली घायल थे और 19 तो वहीं पर शहीद हो गए थे। भारत सरकार ने शहीद का दर्जा दिया, राष्ट्रपति अवार्ड मिला, उसके बाद भी आप आंखों में आपकी आंसू नहीं थम रहे हैं, क्या मामला है? सिर्फ 6 जवानों को शहीद का दर्जा दिया है और 9 जवानों को शहीदों जैसी सुविधा दी है। उसमें आर्मी और ये इसके आर्मी के और सिक्योरिटी वाले जो थे, इसके DSC वालों को तो शहीद का दर्जा दे दिया, लेकिन जो DFS फायर ब्रिगेड थी उनको ना तो कोई शहीद का दर्जा दिया और ना ही कोई ऐसी सुविधा दी। कुछ जवानों को मिल रही है राष्ट्रपति मेडल की सुविधा, लेकिन हमारे को अभी तक जितने फायर के शहीद जवान हुए हैं उनको राष्ट्रपति मेडल की सुविधा नहीं मिली है और ना ही जॉब दिया है अभी तक। एक बार रोक रहा हूँ, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा जो देश के लिए जिसने सर्वोत्तम बलिदान दिया, ये अमित पुनिया 31 मई 2016 को जहां गोदाम में आग लगी थी उस आग को बुझाते हुए
ये इनके प्राण जो है वहां पर चले गए। देश के लिए बड़ा जो बलिदान था वो, उसके बाद इनके पार्थिव शरीर को जिस तिरंगे में लाया गया वो तिरंगा भी आज इनके घर पर इस तस्वीर के रूप में, इस फ्रेम में जो है तिरंगा उस की गवाही दे रहा है कि जो अमित पुनिया थे वो इस तिरंगे में लिपटकर इस गांव में आए। उस समय बड़ी बड़ी बातें हुई और बड़े बड़े जो, अभी आप ये चिट्ठियां देखिए, ये चिट्ठियां, ये बुजुर्ग आदमी जो सुविधाएं जिस बात की मिलनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को लेटर मिला, समय दिया गया प्रधानमंत्री से मिलने का, लेकिन वहां से मिल नहीं पाए। ऐसा ये कह रहे हैं कि मिलने का जो समय दिया गया था यहाँ अंदर उनको नहीं बढ़ने दिया गया, नहीं मुलाकात हुई। और राष्ट्रपति अवार्ड, ये मैं 15-17 को ये राष्ट्रपति अवार्ड है रामनाथ कोविंद, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार ने शहीद अमित पुनिया को उनके वीरता के लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिला। एक बार और मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए ये अमित पुनिया के दोस्त हैं। उस समय ये तस्वीरें ली गई हैं। आप तस्वीरों को आप शेयर करते रहे ताकि ये तस्वीर देश के हर कोने में चली जाए। एक बुजुर्ग माँ बाप का जो दर्द है वो उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग इनकी सुविधाओं पर जो है वो गौर नहीं कर रहे हैं। और तस्वीर राष्ट्रपति अवार्ड की देखिए आप, यहां लगी हुई है। तीसरी तस्वीर और एक और दिखाता हूं मैं आपको, पुलगांव में शहीद हुए अमित पुनिया की ये तस्वीर आपके सामने। और इसके साथ ही इनकी दादी है अमित पुनिया की, ये इनके साथ लगी हुई तस्वीर। और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है। और रेलवे लाइन से लगता ये गांव है, पानीपत से 3-4 किलोमीटर दूर बसा सिवा गांव के पास, हरियाणा का ये नांगलखेड़ी गांव। बुजुर्ग आप देखिए, आज के समय में चाहे प्रधानमंत्री कुछ भी कहे कि घर घर सिलेंडर पहुंच गया, चाहे कुछ भी पहुंच गया, लेकिन अमित पुनिया की मां आज भी चूल्हे पर जो है वो अभी तो मेरे ख्याल से, माता जी क्या कहना चाहेंगी सरकार को? आपका बेटा बड़ा शहीद का दर्जा उसको मिला, लेकिन क्या कहाँ कमी रह गई? सारी कमी छोड़ दी। जब एक माँ का इतना बेटा ने बलिदान दे दिया तो उसने क्या करा? कितनी कुत्ता कैसी मौत देख दी। और न था बस कुछ भी नहीं दिया, कागज कार्रवाई तो उदन का ये मन रहा करन, कुछ भी नहीं। क्या भरोसा क्या दिया था जिस दिन यहाँ भरोसा नहीं दिया था कि सभी को तो शहीद का दर्जा दिया जाएगा और सभी को नौकरी में लगी, परिवार के हाँ। कति कागज उदन के कागज मंगवा थे, 6 साल हो गए कागज मंगवा लेना। कति 8 साल बाद करा, मेरी लड़की भी आवे थे, लड़कियां ने भी बुलावे थे, उनकी भी कोर्ट में सारी ID प्रूफ लेवे थे, लड़कियां की भी मेरिया की दोनों की। और फिर 8-8.5 साल हो गए हैं। हाँ, बस मैं तेनू को मां तो जो मेरा बेटा तो शहीद का उसमें हो गया, देश के ऊपर जान गया। तो फिर जो अपना वादा करा था वो एक नौकरी तो मांगे थे कि कुछ ज्यादा कुछ मांग रहे थे कि और यू मेडल खाली हाथ में पकड़ा दिया, कुछ इससे पेट नहीं भरने वाला। हाँ, क्यों पकड़ाया यू मारे को, जब इसकी गेल सुविधा नहीं दी कुछ, तो यू भी नहीं देना था। 20 साल का होया था, 24 साल का। तो उसकी शादी शुदी की तैयारी आपने? हाँ, शादी की भी देखने आवे थे, लड़की देखनी रह रही थी बस। अच्छा, तो क्या कहता था बेटा? बेटा बिनु कह रहा था कभी नहीं, थोड़ा टाइम और कि आप जो है वो गवर्नमेंट का उसमें गाय दे देगी मेरा बेटा, और दीवार न दे देगी, इतनी लिहाज नहीं रखती गवर्नमेंट। माँ का बेटा गा, 2 बहन है, तो गुजारा कर पाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बेटे को नौकरी की बात कही थी उसमें कहाँ तक पहुंची है बात? नौकरी की इतने दिन के बाद मना कर दिया उन्हें, हम तो उम्मीद पर बैठे थे। हाँ, उन्हें कहीं के भी छोड़े, मेरे बेटे की भी उम्र काट दी उन्हें।
तो पिता से भी बात करते हैं। एक घर का एकमात्र जो है सहारा था और कड़ी मेहनत करके जो है अमित ने ये नौकरी हासिल की, और उस नौकरी के पाने के बाद जो शादी की बात जो माँ बता रही है कि अभी वो चाहता था कि उसका घर, जिस घर को आप देख रहे हैं एक बार, ये टाइलें, जब वो शहीद हुआ कुछ अनुदान मिला, कुछ जो उसका सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिला, तो कच्ची ईंटों से वो उखाड़ कर इन्होंने अभी ये टाइल है। लोग आजकल आप सबको पता है किस प्रकार के मकान में रहते हैं, लेकिन शहीद का मकान ये जो पत्थर की टाइलें हैं इनसे बना हुआ है। और जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, आप हालात का इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बुजुर्ग माँ चूल्हे पर जो है रोटी पकाने के लिए मजबूर है। हालांकि इस समय कहीं कहीं देखने को मिलती है चीजें, लेकिन हालात पता नहीं किस तरह कैसे कर देते हैं। बाबूजी, मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस दिन ये हादसा हुआ इससे पहले कब आपकी अमित से बात हुई थी? माता की तकरीबन रोजाना बात हो जाती थी। उस दिन ये रात को ब्लास्ट हुआ, सवेरे हमने हादसा देखा टेलीविजन में, किसी ने इतला भी नहीं दी कि भाई ये हादसा हो गया है। उन जिसकी जिम्मेवारी बनती थी वहां पे उन्होंने पता नहीं दिया, आपको बताया नहीं। हमने टेलीविजन में हादसा देख के फोन किए, फोन मिले नहीं। उसके बाद शाम को 6 बजे में यहाँ से चला डेड बॉडी लेने के लिए। मैं अगले दिन करीब शाम को पहुंचा और फिर वहां से 3 तारीख को डेड बॉडी लेके चला और यहाँ शाम को 6 बजे करीब अंतिम संस्कार किया। उस टाइम जो कोई हरियाणा गवर्नमेंट का या भारत सरकार का अधिकारी था या फौज का था, उस टाइम जो आ लिया, उसके बाद अभी तक किसी ने घर पे आके ये नहीं पूछा, ना देखा कि परिवार कैसे रह रहा है, कैसे गुजारा चल रहा है, क्या दिक्कत है क्या नहीं। अंकल जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में अभी 7 सदस्य हैं। 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी कर रखी है, वो अपने घर बार की हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है इसके सिवाय कि भाई हम परिवार को ठीक से अपना पालन पोषण कर सके। ना जमीन है ना और कुछ दूसरा साधन है, सिर्फ वही एक साधन था जो जॉब मिला हुआ था, आर्मी की फायर ब्रिगेड में था, वही था जो कुछ साधन था। उसके सिवाय हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। हर किसी के सपने होते हैं, नौकरी मिलती है तो हर कोई सपने देखता है। क्या सपने थे अमित जो शहीद हैं हमारे भाई के, सपने क्या थे? कि भाई घर बनाऊं अच्छा सा और उसके बाद शादी करूं, माता पिता ठीक रहे, अच्छा घर हो जाए। उस टाइम बिल्कुल कच्चा लकड़ी का मकान था, ये अब थोड़ा बहुत पैसा मिला है सरकार की तरफ से, इससे हमने तोड़ फोड़ करके वो कच्चे मकान से थोड़ा ये लोहे की गाटरी और पत्थर के टाइल लगा के ये थोड़ा गुजारे लायक किया है। अभी भी अधूरा पड़ा है आगे से, क्योंकि पैसा है ही नहीं हमारे पास। मेरा अब सवाल ये है, क्या सरकार अमित को शहीद नहीं मानती? जुबान से मानती है लेकिन कागजों में नहीं मानती। जुबान से शहीद बोलते हैं जहां भी जाते हैं वे शहीद, लेकिन कागजों में सरकार ने ना तो शहीद माना और ना ही कोई हमारे को शहीद की सुविधा दी। जो राष्ट्रपति मेडल की सुविधा मिलनी चाहिए थी कुछ जवानों को मिल रही है, घायलों को, लेकिन फायर के 13 जवानों को ये सुविधा अभी तक नहीं मिल रही। वो क्या बोलते हैं, मौखिक तौर पर पता चला है कि भाई कंप्यूटर में इसका ऑनलाइन खाना नहीं है, इस वजह से ये नहीं मिल रही। तो वो ऑनलाइन खाना कंप्यूटर में कौन बनाएगा, हमारे तो बस की बात नहीं, वो तो सरकार ही कर सकती है। तभी जैसे हमारे रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सेना के अधिकारी हैं, कितने दिन से आप लगातार टच में हैं? कितनी बार आप उनसे मिलने का? मैं कम से कम 20-30 लेटर उनके पास, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और चीफ। 2016 में तो मेरे ख्याल से राजनाथ ही हमारे रक्षा मंत्री थे। आज भी वही है? आज भी वही है। तो अपनी बात पे वो डिग हैं या हट गए हैं पीछे? उस टाइम हादसा हुआ, उस टाइम तो पर्रिकर थे, लेकिन कुछ दिन बाद में राजनाथ सिंह आ गए। पर्रिकर ने हादसे की जगह जाकर ये बोला था कि भाई सभी को शहीद का दर्जा और सभी को कागज भेजो जॉब के लिए बड़े भाई के, लेकिन 8 साल बाद मना कर दिया कि आप इस कैटेगरी में नहीं आते। तो हम कोई आपके पास ऐसा प्रूफ है जिसमें सरकार ने ये मना किया? कोई लेटर आया हो आपके पास? हाँ, 31। एक बार दिखाना चाहोगे उसको? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे जी। देख, तो घर के हालात भी दिखाऊंगा आपको और हकीकत जो है वो भी आप सीधा लाइव देख रहे हैं, और तस्वीरों को जरूर
शेयर करते रहें, क्योंकि एक शहीद के पिता के आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम शहर से आज गांव नांगलखेड़ी में पहुंचे और फिलहाल तस्वीरें इस समय आप शहीद अमित पुनिया के घर से देख रहे हैं। बुजुर्ग माँ बाप कागजों में उलझाकर इस सरकार ने जो है उनको रख दिया है। और कागज इतने, बाबूजी अगर कागजों की बात करें तो कितने कागज इकट्ठे हो गए होंगे? कम से कम 50-60 किलो कागज तो मैंने गुस्से में आके फाड़ दिए और कबाड़ी को बेच दिए। मैं इतने प्रधानमंत्री को भी लुट चुका हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरे पास टाइम भी दिया है कि वहाँ जाकर मिलो। वहाँ प्रधानमंत्री के कार्यालय का ही मेरे ख्याल से, ये प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके देखा आया हूँ और वहाँ से जवाब भी मिला है। ये तस्वीरें देखते रहे आप। और प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब दिखाना अंकल जी कहाँ है? ये है, यही है ना? हाँ, ये देखिए आप, ये प्रधानमंत्री कार्यालय के ऑफिस से जो जवाब आया है वो दिखा रहे हैं। और लास्ट में ये मिलने का समय इनको दिया गया। मिले आप या नहीं मिले? वहाँ प्रधानमंत्री से तो क्या, वो उनके उसमें जाके मिलना था दफ्तर में। वो दफ्तर के अधिकारी भी नहीं मिले, अंदर जाने ही नहीं दिया मेरे को। क्यों नहीं जाने दिया आके? आपने नहीं बताया मैं शहीद का पिता हूँ? मैंने ये दिखाया, टाइम लिया है, मना कर दिया कि नहीं यहाँ कोई नहीं बैठा है अभी। अच्छा। हाँ, मना कर दिया। अब मेरा तो यही दिल में है कि जब तो मैं प्रधानमंत्री को मिलने जा रहा था बार बार, लेकिन अब मैंने सुना है 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी पानीपत में आएंगे। पानीपत में प्रधानमंत्री जी 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी पानीपत में आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा यहाँ के प्रशासन से मिलके या वैसे कि मैं प्रधानमंत्री से यहाँ अपने घर पे मिलूं। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री शहीद के घर पर आकर देखे कि वो परिवार कैसे गुजारा कर रहा है। उसको सब पता चल जाएगा कि भाई शहीद परिवार को क्या परेशानी होती है शहीद होने के बाद में। ये सरकार की तरफ से, महकमे की तरफ से परेशानी है, इतनी परेशानी है कि पूछो मत हमसे। अंकल जी, जब पार्थिव शरीर आया होगा तो तमाम नेता भी पहुंचे होंगे, अधिकारी भी पहुंचे होंगे, सेना के अधिकारी भी पहुंचे होंगे, कुछ बात जरूर हुई होगी आपसे? हाँ बिल्कुल जी। ये अपना अम्बाड़ा टीपू से ब्रिगेडियर था और भी 10-12 जवान वहाँ भी से थे, और दिल्ली से भी 2-3 जवान थे, और सीएडी पुलगांव से भी 2-3 जवान आए थे। उस टाइम ब्रिगेडियर ने भरोसा दिया था कि कोई समस्या हो हमसे आके मिल लो या हमसे फोन कर लो, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं करी। ना हरियाणा सरकार के किसी मंत्री ने करी, ना अफसर ने करी, ना भारत सरकार का तो बहुत दूर की बात है। जब हरियाणा सरकार का मंत्री भी कोई पूछने नहीं आया। मैं एक चीज यहाँ पूछता हूँ, जब शहीद होता है मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में जो है वो द्वार बनाते हैं, शहीद द्वार, ताकि पता लगे आने वाली पीढ़ी को कि हाँ इस गांव के लड़के ने, नौजवान ने या जो भी है वो शहीद हुआ, उसने देश के लिए बड़ा बलिदान किया है। कोई ऐसी बात सामने आई अभी तक? हाँ, ये खुद महिपाल डांडा एमएलए ने ये बोला था मैं अपने कोटे से इसका वो गेट लगवाऊंगा, लेकिन आज तक गेट लगवाना तो दूर की बात, वो घर पर आके ये भी नहीं पूछा भाई परिवार कैसे रह रहा है, क्या दुख है, किस चीज की जरूरत है। कोई मतलब नहीं, मतलब कोई भी नहीं आया। तो ये खाली जब शहीद होते हैं खाली दिखावा करते हैं? खाली दिखावा करते हैं। क्यों? ये स्पष्ट दिख रहा है कि आज 8.5 साल हो गए, कोई भी ना भारत सरकार का, ना कोई हरियाणा सरकार का, ना मंत्री, ना कोई अफसर अभी तक घर पे ये देखने नहीं आया। पत्रकार भी आज आए हैं मेरे घर पर, कैसे आ गई ये पता नहीं चला मेरे को, कैसे उनको पता चल गया भाई यहाँ से शहीद हुआ। पत्रकार भी आज पूछने आया था। आज मैं पत्रकारों के सामने अपना दुखड़ा ही रहूंगा और क्या कर सकता हूँ। अंकल जी, लास्ट में ये बताइए आपका जो लास्ट एक मांग है आपकी, जो राष्ट्रपति अवार्ड जो है, राष्ट्रपति जो उनको मिला है, अवार्ड मिल गया, पदक मिल गया राष्ट्रपति अवार्ड, उनकी जो सुविधा होती है उसके लिए मेरे ख्याल से मुझे पता लगा था कि आप धक्के। हाँ, राष्ट्रपति मेडल की जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिलने लगी है। वो क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर में ऑनलाइन खाना नहीं है, मौखिक तौर पर हमें बताया गया कि कंप्यूटर में खाना नहीं है, इसका कैसे करें। किस चीज का खाना नहीं? ये जो राष्ट्रपति मेडल की जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो पेंशन विभाग को भेजनी थी, वो तो फिर उस मेडल का करे क्या यहाँ पे? अब क्या बताएं हम, तो
जो मेडल दे दिया। पेंशन होती है मेरे ख्याल से इसमें, जहाँ जानकारी। जीरो स्केल से पेंशन दे रहे हैं 9,000 रुपये हमारे को। ये पेंशन नहीं है, ये तो एक मतलब लास्ट है। मेडल की जो राष्ट्रपति मेडल की जो इसका कुछ हर महीने है। पहले तो स्टार्ट में तो 3,000 रुपये महीना था, बाद में ये कुछ दिन बाद 6,000 रुपये महीना कर दिया। अब सुना है कि भाई 8,000 रुपये महीना हो गया है, लेकिन हमारे को तो वो 3,000 जो स्टार्ट में थे वो भी नहीं, अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है राष्ट्रपति मेडल की सुविधा का, ना शुरू हुआ है। यही सुनते आ रहे हैं मौखिक तौर पर कि भाई कंप्यूटर में ये ऑनलाइन खाना नहीं है जो राष्ट्रपति मेडल की सुविधा मिले, हम आगे भेजे, वो खाना ही नहीं बन लिया। तो मैं बार बार इसके लेटर भी भेज लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अगर लेटरों की बात करें तो कितने लेटर लिख दिए? लेटर मैंने कम से कम 25-30 तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और थल सेना चीफ को लिखे हैं, और यूनिट को तो मैं बहुत कुछ लिख चुका हूँ, लेकिन किसी को कोई जो नहीं चलती। अच्छा, मैं एक कागज और देख रहा हूँ, आपने आरटीआई तक लगाने की। आरटीआई लगा के मैंने ये पूछा था भाई कितने जवानों को तो शहीद का दर्जा दिया है और घायलों को क्या सुविधा दी है। तो 6 जवानों को शहीद का दर्जा दिया है, वो आर्मी के थे और डीएससी के थे। फायर ब्रिगेड वालों को शहीद का दर्जा नहीं दिया, जबकि रक्षा मंत्री ने उस हादसे की जगह जाके बोला था कि सभी को शहीद का दर्जा। 19 इसमें शहीद हुए थे, उनमें से कितनों को जो है शहीद का दर्जा मिला और कितने रह गए? 6 को शहीद का दर्जा दिया और 13 फायर ब्रिगेड के जवान रह गए, उनको कुछ नहीं दिया शहीद। अच्छा, जो दूसरे माँ बाप हैं, जिन शहीदों के माँ बाप हैं, कभी उनसे बातचीत हुई है? कभी? हाँ, बातचीत हुई है। उनको शहीदों को तो नौकरी भी मिल गया है, और हरियाणा के थे जो, उनको हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको नौकरी दे दी और एक्स ग्रेशिया के भी दे दिए, लेकिन हमारे को आज तक एक पैसा हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। जो नौकरी की बात है आपके पास, उसके लायक जो है वो बेटा था? हाँ, बेटा था, तभी तो। क्या कुछ दिया फिर सरकार ने उसको? अभी खाली ये डीसी रेट पर उस समय दी थी? हाँ, ये 2 साल बाद में 17 में 1.5 साल बाद में दी थी डीसी रेट पर। बस उसी से गुजारा चल रहा है। जो हमारे वो पेंशन मिल रही है, उससे तो हमारा मेडिकल का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, माता पिता का। उस लड़के की उससे ही गुजारा चल रहा है। परिवार का 7 सदस्य हैं और 2 बहन हैं, उनका भी करना पड़ता है। वो उस बेटे की उससे जो डीसी रेट पर खट्टर मुख्यमंत्री ने लगा दिया था, और बोला था खट्टर साहब ने कि भाई आप कुछ दिन बाद में हम पक्का कर देंगे। अभी तक पक्का नहीं कराया। अगर वो पक्का हो जाए फिर भी हमारा कुछ गुजारा चल जाए और राष्ट्रपति मेडल की सेवा मिल जाए और ये बच्चा पक्का हो जाए यहाँ हरियाणा सरकार में। एक बात आपने कही कि मैं प्रधानमंत्री से मिलने का मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया। अब प्रधानमंत्री पानीपत में आ रही है, आपने कहा कि मैं अधिकारियों से अपील है मेरी कि आपको मिलवाए, या फिर इससे बड़ी बात ये होगी कि वो एक शहीद के परिवार में यहाँ आके दिलासा जो भी कुछ है एक बार आ जाए तो मेरे ख्याल से आपकी भरपाई हो सकती है। हाँ, अगर प्रधानमंत्री जी शहीद के घर पर आ गए, थोड़ी दिलासा दें, तो थोड़ा बहुत जो जख्म है कुछ कम हो जाए। और प्रधानमंत्री के आने से वो सुनेगा तो हमें सुविधा भी शायद जल्दी मिल जाए। वैसे तो मुश्किल है, जब 8-8.5 साल हो गए कोई सुविधा नहीं दे रहा। शहीद गेट की भी बात आई, उसमें जो है महिपाल ढांडा का नाम लिया आपने, मंत्री है महिपाल ढांडा, क्या कहना चाहिए? अभी खुद ही बोला था, मैंने तो उनको बोला भी नहीं, उन्होंने खुद ही बोला था भाई मैं अपने कोटे से इसका वो गेट लगवाऊंगा। कुछ जगह फायर ब्रिगेड वालों का भी स्मारक बन गया है, दादरी साइड में स्मारक बन गया है जो फायर ब्रिगेड के जवान थे। स्मारक भी बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए। जब फायर ब्रिगेड के वहाँ दादरी में एक जवान का बना हुआ है, वहाँ उस टाइम मौजूदा एमपी साहब ने उनको 10-10 लाख रुपए दिए थे, यहाँ के एमपी ने कुछ नहीं दिया। दिलचस्पी की बात है, कौन दिलचस्पी कहाँ लेता है? हाँ, वो तो दिलचस्पी है भाई, यहाँ के एमपी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली, एमएलए ने भी खास नहीं लिया। बस एमएलए उसी दिन आया था अंतिम संस्कार में, उसके बाद एमएलए महिपाल ढांडा भी नहीं आया। गेट की तो बोला था, 2 कभी मिले बीच में आप? बीच में ये आते थे जो अपना शिविर समाधान, इसमें जो रैली करने आते थे, वहाँ मिल लेता था, मैं ही जाता था खुद मिलने। उस टाइम आश्वासन देते थे खाली करेंगे भाई करेंगे, लेकिन करा कुछ नहीं अभी तक। तो अभी आपकी बात सुन रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी?
मंत्री को यही कहूंगा कि भाई आपने खुद अपने कोटे से बोला था गेट लगवाने का, और ये बोला था कि भाई पक्का करवाने की कोशिश करूंगा लड़के को। आज तक कोई बात नहीं किसी किस्म की कर रहे। हाँ। तो हालात जो हैं आपके सामने पूरे के पूरे बयां हो चुके हैं। परिवार आर्थिक तंगी से जो है वो गुजर रहा है, और ये मेडल इस समय ना तो खाने के लिए दे रहे हैं और ना ही जो गरीब एक पिता है वो न्याय पा रहा है। उनकी मांग जो लगातार सरकार से है कि बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए, या स्पष्ट किया जाए कि किस कैटेगरी में ये जो अमित है, किस कैटेगरी में और किस हालात में ये शहीद हुए, ये स्पष्ट किया जाए। दूसरी जो राष्ट्रपति मेडल इनको दिया गया वीरता का, उस पे बकायदा लिखा हुआ है, देखिए वीरता का राष्ट्रपति मेडल है। तो इस मेडल के बाद जो है माता पिता को, शहीद के परिजनों को एक पेंशन के रूप में जो है वो सुविधा मिलती है, लेकिन वो आज तक इनको वो पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिससे बहुत ज्यादा ये लोग परेशान हैं। तीसरी बात, घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का आश्वासन था, वो लगातार चलता रहा, लेकिन करीब 8 साल बाद इनके पास लेटर आता है कि वो क्या क्या कुछ उस लेटर में लिखा गया अंकल जी कि आप इस कैटेगरी में नो जॉब की कैटेगरी में नहीं आते। ये 8 साल बाद बताया गया। हम इधर के छोटे न उधर के, ना दूसरी नौकरी पकड़ पाए, दूसरी की प्रयास नहीं कर पाए, प्रयास नहीं करी, ये मिलेगी। हाँ। अब खाली डीसी रेट पर खट्टर साहब ने वो लगवा रखा है, और बोला था उस टाइम के भाई पक्का कर देंगे, अभी तक पक्का भी नहीं हुआ है। तो देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान बताया जाता है, जो देश के लिए शहीद होते हैं, इससे बड़ा बलिदान कोई नहीं होता। और सारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, इनके परिवारों को मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? इस वीडियो को मैं निवेदन भी करूंगा, आपसे अपील भी करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और इस गरीब परिवार की, इस बूढ़े माँ बाप की जो है आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स जो है मदद कर सकता है। आने वाले 9 नवंबर को जो है इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मेरी मिलने की इच्छा है। प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की है कि वो इनकी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री से जरूर कराएं। एक बार फिर मैं तस्वीरों को यहाँ पर हालात जो हैं वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि लगातार बुजुर्ग माँ जो है किन हालातों से इस समय अपना समय गुजार रही है। बेटा देश को दे दिया है, लेकिन देश ने अभी तक माँ को कुछ नहीं दिया है। एक और लास्ट सवाल माता जी, अगर बेटा जीता होता इस समय तो क्या कुछ घर के हालात होते? हाँ, क्या कुछ होता इस समय? अब तक तो कोठी गाड़ लेता अपने, और अब तक तो शादी भी हो जाती, 8 साल हो जाते, 10-9 साल लग रहा है। उसकी आय तमन्ना थी घर बनाकर, और जब शादी करूंगा। जब फोन पे बात करता था आपसे क्या? फिर वो बस हुआ लालच में अपना सोची नहीं। टेस्ट आ गया, 5 तारीख का CSF का टेस्ट आ गया, इस वजह से वो छुट्टी से लेट हो गया। वहाँ ड्यूटी करता रहा, 2 दिन बाद मैं जाऊंगा। बस वो आखिरी ड्यूटी कर रहा था, अगले दिन छुट्टी आना था, वो रात को ही ब्लास्ट हो गया, उसमें शहीद हो गया। मेरे से बात डेली ड्यूटी पर जाओ था, रोज बात करके जाओ था ड्यूटी पर। उस दिन भी आध घंटा 1 घंटा तक कराया। मैं कहा बेटा रात को करीब 1-2 बजे के बीच में। हाँ, 2 बजे आपने बात किस टाइम की? 2 बजे तक 3 बजे तक बात करी। उन्हें 3:30 बजे ड्यूटी पर जाना था उसकी। 3:30 बजे आपने बात करी? हाँ, उन्हें बोला मखा बेटा खाना खूना बोला टिफिन तैयार रखा। माई उठाया, रिब गया मैं ड्यूटी पर, रात की ड्यूटी थी, और उन्हें सुबह चलना था ड्यूटी कर सुबह आना था। उसने उसी रात नए फट गए 1:30 बजे। तो हादसा आप सबको याद होगा 31 मई 2016 का पुलगांव जो है, जो जर्दा महाराष्ट्र में आता है, वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और देश के 19 जवान जो है वो शहीद हो गए। कुछ जवान जो है घायल भी हुए। उन्हीं जवानों में, उन्हीं शहीदों में अमित पुनिया, जो यहाँ नांगलखेड़ी गांव पानीपत में का रहने वाला था, वो शहीद हुए थे। आज उस शहीद का न कोई यहाँ पर स्मारक है, न कोई जो गेट लगते हैं गांव में, ताकि आने वाले जो लोग हैं, आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे हैं, उस शहीद के बारे में
कोई जान सके। इस तरह की बातें यहाँ नहीं देखने को मिली है, कमी कहाँ रह गई ये देखने की बात रहेगी। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें, मैं दूसरी वीडियो में आपसे जरूर मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।